मेरा नमस्ते, जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे। आप लोग कैसे हैं? प्रभु का धन्यवाद करते। आइए, वचन है यूहन्ना 1 अध्याय। वचन देवधारी हुआ। वचन देवधारी हुआ। वचन क्या है? आइए इसके बारे में हम सुनेंगे और समझेंगे कि वचन क्या कहता है। पढ़िए। वचन देहधारी हुआ। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। आदि में वचन था, यानी पहले भी वचन था, आज भी वचन है, कल भी वचन रहेगा। यानी आपके आने से पहले वचन था और आपके साथ भी वचन है और आपके बाद भी ये वचन होगा। क्योंकि वचन कह रहा आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन क्या था? परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर जब परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये वचन जो बताया जा रहा है, ये वचन परमेश्वर थे जिसके बारे में हम बता रहे हैं। यानी ये आने से पहले प्रभु पहले भी था, आज भी है और बाद में भी रहेगा। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर है। आगे पढ़िए। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। यही आदि में क्या था? परमेश्वर के साथ था। आपको बार बार हम बताते हैं कि वचन पढ़िए, वचन जानिए, परमेश्वर के बारे में जानिए। आप अगर यदि परमेश्वर के बारे में जानते हैं तो परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? आपके साथ है। आगे पढ़िए। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हाँ, हालेलुया। सब कुछ उसके द्वारा हुआ है। अब सोचिए, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। इतना बड़ा संसार बनाया है, स्वर्ग और पृथ्वी और पेड़ पौधे, सब कुछ परमेश्वर ने रचा। यहाँ पे कह रहा है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा हुआ? उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्त्र उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। कोई भी चीजें उसके बिना नहीं बना है। सब कुछ उसी का है। घर बार, पिता परमेश्वर सब कुछ दिया है। बेटी बेटा सब कुछ उसी ने दिया है। आपका क्या है? वो ना आपको बनाता इस धरती पे आते हैं। वो उसने अपने जीवन दिया है, आपको सांसें दी है। जो ये सांसें हैं ये परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। उसी ने आपको रचा है, उसी ने आपको बनाया है। हालेलुया। आगे। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हालेलुया। उसमें क्या था? जीवन था। किसमें जीवन है? परमेश्वर के साथ। उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। जीवन क्या था? मनुष्य की ज्योति थी। अगर वो आपको जीवन न देता, सुख नहीं देता, शांति नहीं देता, क्या आप जी पाते हैं? नहीं ना। आपको परमेश्वर ने क्या किया? जीवन दिया। ये जीवन बेकार मत करो। ये जीवन परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है, इसको व्यर्थ मत समझो। हालेलुया। आगे पढ़िए। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। हालेलुया। ज्योति अंधकार में चमकती है। अंधकार में क्या होता है? ज्योति चमकती है, पर उसको लोग ग्रहण नहीं करते। परमेश्वर आया आपके बीच में, पर आपने उसे जाना ही नहीं। वो आता भी है, बताता भी है, उठाता है, बैठाता है, लेकिन उसको कहाँ कौन जानता है। लेकिन यहाँ पे कहता है ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हम सब क्या थे? अंधकार में थे।
जब हमें मालूम चला तो हम परमेश्वर के बारे में जाने, तो हम ज्योत में गए, तब हम जाने कि हाँ ज्योति है। यानी हमारे अंदर के अंधेरा दूर किया, हमें एक रोशनी में लेकर आया, हमारे सारे दुख दूर किया, हमें क्या किया, सुख शांति दिया उसने। हालेलुया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। हालेलुया। एक मनुष्य आया था जो परमेश्वर के बारे में बताने आया था, जैसे आप लोगों को मैं बता रही हूँ। इसी तरह यूहन्ना आया था लोगों को बताने के लिए कि ये प्रभु यीशु है, प्रभु यीशु जिंदा है, परमेश्वर है। वो गवाही देने आया था। एक मनुष्य ऐसा आया था कि वो गवाही दे रहा था कि उपस्थित हुआ। वो कौन था? यूहन्ना था। आगे पढ़िए। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। हालेलुया। वो गवाही देने आया था, यानी परमेश्वर के बारे में बताने आया था। प्रभु ने जब उसे दर्शन दिया तो वो बताने आया था कि परमेश्वर के अलावा कोई नहीं है हमारे जीवन में, वही है जो हमें बचाता है। आप उसे छोड़ के तो देख लो, खुद ही समझ में आ जाएगा कि सच में परमेश्वर क्या है। यहाँ पे कहता है कि वह गवाही देने आया था कि ज्योत की गवाही दे ताकि सब उसके विश्वास पाए। उसके द्वारा क्या हो? विश्वास पाए। आज आपको हम बता रहे हैं, कल आप भी किसी को बताएंगे। अगर आप मगन होगे, परमेश्वर को जान गए, तो आप खुद ही आपके अंदर वो ज्योति चमकेगी। विश्वास न हो तो चला जाता। हालेलुया। आगे पढ़िए। वह ज्योति न था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। हालेलुया। वह ज्योति नहीं था, वो कोई ईश्वर नहीं था, कोई प्रभु नहीं था। हम कोई प्रभु नहीं है, हम कोई भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, लेकिन हाँ परमेश्वर के बारे में आपको बता रहे हैं, आपको परमेश्वर के द्वारा बता रहे हैं। हम भी कोई प्रभु नहीं है, कोई ओझाई बजाई नहीं करते। हम क्या करते हैं? परमेश्वर की बातें बताते हैं आपको, जो परमेश्वर आपकी बताता है। यहाँ पे कहता है वह ज्योति नहीं था परंतु उस ज्योति की गवाही देने आया था। किसकी? वो ज्योति जो परमेश्वर ने जलाया है, आपके जीवन में किया है। आगे पढ़िए। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। हालेलुया। सच्ची ज्योति कौन था? सच्ची ज्योति जो हर मनुष्य को प्रकाशित करता है। सच्ची ज्योति वही है जो परमेश्वर के करीब में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर की बातों को मानता है। वही सच्ची ज्योति है, वही प्रकाशित है। ज्योति आने वाली है, आपका अंधेरा दूर हो जाएगा। आगे पढ़िए। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ था। हाँ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ था। परमेश्वर के द्वारा ही तो उत्पन्न हुआ है। वो जगत किसके द्वारा हुआ? परमेश्वर के द्वारा ही तो उत्पन्न हुआ है। हमको रक्षा करता है। हाँ, यहाँ पे कहता है वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। उसे नहीं पहचाना। संसार के लोग कहाँ पहचान रहे हैं? हालेलुया। आगे पढ़िए। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। हाँ, वो अपने घर आया था, आपके घर आया था, पर आपने उसे पहचाना नहीं। आपको कई लोग बताने आएंगे, मुझसे पहले आए होंगे आपको बताने, प्रभु के बारे में बता रहे होंगे, पर आपने पहचाना ही कि कौन है प्रभु, कौन है नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हमका कल बचाए। वो तो परमेश्वर बचाता ही है। कह तो रहा है वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, अपनों ने उसे नहीं माना। आया तो था, क्या उसको माना?
नहीं माना। अब इसी से तो लगता है कि हमने गलत किया है। वो आया ज्योति लेकर, लेकिन हम फिर भी अंधेरे से बाहर नहीं जाने पाए। ऐ सो नहीं जी, हालेलुया। आगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। हाँ, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे माना, उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जिन्होंने माना उसको अधिकार मिला है, जिन्होंने नहीं माना क्या अधिकार है? यहाँ पे कहा अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखता है। क्या रखता है? उसके नाम पर विश्वास रखता है। जब विश्वास आप रखेंगे तभी आप पाएंगे। हालेलुया। यहाँ पे कहता है कि अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। उसको अंधकार ने नहीं माना। हालेलुया। बात नहीं करो, आगे पढ़िए। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। यहाँ पे कहा है पर वे ना तो लहू से और ना उस शरीर से। हालेलुया। ना लहू से और ना उस शरीर से। यहाँ पे कहा है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया वो परमेश्वर की संतान ठहरे। जितनों ने उसकी आज्ञाओं को माना, विश्वास किया, वो परमेश्वर के बेटी और बेटा ठहरे। हालेलुया। अब यहाँ पे कहता है वे ना तो लहू से और ना शरीर से, इच्छा से, मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर ने उसे उत्पन्न किया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? उसको उत्पन्न किया। क्या आप अपने आप से पैदा हो गए? परमेश्वर ही आपको उत्पन्न किया, आपको चुना है। बिना उसके द्वारा आप धरती पर नहीं आ सकते। उसी ने आपको चुना है, उसी ने माँ के गर्भ में डाला है और धरती पे उत्पन्न किया है। इस जगत का रखवाला कौन है? परमेश्वर ही है। आपके जीवन का उजाला करने वाला परमेश्वर ही है। हालेलुया। आगे। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। हाँ, और वचन देवधारी हुआ। अब ये जो बातें बताई जा रही है, ये क्या है? देवधारी है। ये वचन आपके अंदर जाएगा तो आपके अंदर एक ताकत देगा। हालेलुया। ये वचन देवधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर हुआ होकर हमारे बीच में डेरा डाला है। ऐसी महिमा किसकी महिमा है? जो उस परमेश्वर की महिमा है, जो इकलौते पुत्र की महिमा। हालेलुया। आगे पढ़िए। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। हालेलुया। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दिया था। हमने भी आपको बताया था ये वही है परमेश्वर। जब आपके जीवन में काम हुआ तो आपने बताया मैडम मेरा ये काम हो गया। हमने कहा वही प्रभु है जो आपके जीवन में काम किया। हालेलुया। यहाँ पे कहा वही भरपूर करेगा, वही आपको शांति देगा, वही अनुग्रह देगा। हालेलुया। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। हम सब ने क्या किया? उसको प्राप्त किया, ग्रहण किया, उसको अपने आप ग्रहण किया कि यही हमारा सच्चा परमेश्वर है जो हम पे अनुग्रह और शांति पे शांति देता है। हालेलुया। आगे। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हालेलुया। हाँ, इसलिए व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई थी, यानी व्यवस्था जो बातें बताई गई थी वो आपके द्वारा भी बताई जाएगी।
आज हम आपको बता रहे, कल आप भी किसी को बताएंगे, है ना। यहाँ पे कह रहा है सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुँची। किसके द्वारा पहुँची? सच्चाई जो बातें हैं वो प्रभु के द्वारा आपके जीवन में पहुँचा है। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। हालेलुया। परमेश्वर को कभी किसी ने देखा है? हम तो नहीं देखे, आज भी नहीं देखे। देखा है भैया? परमेश्वर को कोई देखा है? नहीं देखा है। अपने पिता के द्वारा देखा है। उसको कैसे देखा? उसके कामों को उसके कामों के विश्वास लिए उसने किया। कहा किसी के घर में हमको उसके करना था। सुनो, उसके कामों के अनुसार हमने विश्वास किया तो हमने परमेश्वर को देखा। और प्रभु को कोई नहीं देख सकता। जो स्वर्ग और पृथ्वी के रखवाला है उसको कौन देख सकता है? कोई नहीं देख सकता है। लेकिन उसका जब काम होता है ना, जब हम कहते हैं प्रभु मेरा ये काम कर दे, जब वो काम कर देता है तभी जानते हैं कि हाँ प्रभु है। हालेलुया। तब जानते हैं कि हमारा परमेश्वर रखवाला है। हम यहीं पे ये वचन हम समाप्त करते हैं। पढ़े जाने से प्रभु सबको आशीष। जय मसीह।